आध्यात्मिक ज्ञान कामयाब जिंदगी जीने का जरिया। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में करते हैं। यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। ईश्वर को आमतौर पर दो तरीके से स्वीकार किया जाता है। पहला ईश्वर को मानना और दूसरा ईश्वर को जानना। मानना का अर्थ है हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि उसका अस्तित्व है और हम इसी से कन्विंस होकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में ईश्वर को मानने वालों की संख्या भी लगभग 100% है। हम में से कुछ ही लोग ईश्वर का बोध कर पाते हैं। जब कोई ईश्वर की शक्ति का बोध करता है तो वह बुद्ध कहलाता होगा। यह जानना जो है, मानने से अलग घटना है। जो ईश्वर को जान जाता है वह प्रबुद्ध हो जाता है और जो जानने की कोशिश करता है वह आध्यात्मिक हो जाता है। जब हम धार्मिक होते हैं तो केवल ईश्वर को मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होते ही हम ईश्वर को जानने की कोशिश करने लगते हैं। यही कारण है कि धर्म में अनुयायी होते हैं, लेकिन अध्यात्म में साधक होते हैं। धार्मिकता की शुरुआत पैदा होते ही हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक हमें बनना पड़ता है। यह आपको भीतर से मजबूत, अधिक लचीला और खुश बनाता है। आध्यात्मिकता आपको दुनिया में हर चीज की समानता और एकता को देखने की अनुमति देती है। अधिकांश लोग अध्यात्म को धर्म से जोड़ते हैं। यह सच है कि सभी धर्मों का अंतिम गंतव्य एक ही है, मन, शरीर और आत्मा का मिलन और दुनिया के साथ संवाद। हर धर्म के 3 पहलू होते हैं: प्रतीक, कर्मकांड और मूल्य। अध्यात्म धर्म के पीछे मूल्य है। मूल्यों के बिना धर्म केले के छिलके को पकड़ने जैसा है। आध्यात्मिकता एक आंतरिक आत्मनिरीक्षण, परिवर्तन और सीखने का अधिक है। यह आपको अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है, आपकी आत्मा से। एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य में क्या अंतर है? एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे प्रसन्नता, शांति और प्रेम स्नेह के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और प्रसन्नता सब कुछ स्वयं कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या। आध्यात्मिकता का मतलब है भौतिक से परे जीवन को अनुभव कर पाना। आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता की शुरुआत हम किसे मानेंगे? आखिर वे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की राह पर चलना शुरू कर चुका है? आमतौर पर माना जाता है कि जब हम परेशान होते हैं तब ईश्वर को ज्यादा याद करते हैं। शोध में बताया गया कि जब हम किसी भी चीज को लेकर विस्मयकारी और हैरानी भरे भाव से गुजरते हैं तो अचानक आध्यात्मिक हो जाते हैं। शोध में यह बताया गया कि ईश्वर की विराटता का बोध हम तब बहुत ज्यादा करते हैं तब हमें कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे फैले हुए पहाड़, विराट नदियां, दुर्लभ घाटियां और प्रकृति की वन पंक्तियां। जब भी हम पहली बार इनको देखते हैं हम एक खास तरह के विस्मयकारी बोध से भर जाते हैं और यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें केवल आपका हित न होकर सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं।
अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद के नगण्य और क्षुद्र होने का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए अगर आप सृष्टि या किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेम उमड़ता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज करना। अगर आप अपने ऊपर बाहरी परिस्थितियों का असर नहीं होने देते हैं, तो आप स्वाभाविक तौर पर आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है औसत से ऊपर उठना। यह जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है। आध्यात्मिकता न तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और न ही सामाजिक, यह पूरी तरह अस्तित्व से जुड़ा है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों न हो। किसी चीज को सही तौर पर जानना सांसारिकता है, और उसी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। अध्यात्म को अगर सही रूप में देखा जाए, तो यह संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। अध्यात्म का मूल सिद्धांत यह है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है, जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। यह समय 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना है। संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन को समझने के लिए ये कुछ मूल प्रश्न हैं। आध्यात्म के जरिए हम लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मतलब अध्यात्म एक कामयाब जिंदगी जीने का जरिया है।